Welcome to my channel Math with Safyan. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है क्लास 9 आप खैरियत से होंगे। तो आज हम आगाज़ करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो लाजमी देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो उसने कहा कि इसको सिंप्लीफाई करें, यानी कि मुख्तसर करें, सादा सा बना दें, यानी कि ये कम्प्लेक्स सा नजर आ रहा है ना, पेचीदा सा, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो इसमें हमें जो ऑपरेशन करने हैं, यानी कि जो चीजें अप्लाई होंगी, वो आपको पहले पता होनी चाहिए। जैसा कि हमने पहले डेफिनेशन पढ़ी थी, रेडिकल क्या होता है, पेज नंबर 11 पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, इसके नीचे एक टेबल नजर आ रहा होगा। ये था हमारे पास रेडिकल फॉर्म में x इज इक्वल टू ए, और ये रेडिकल साइन था, और इसके ऊपर इंडेक्स जो था वो n था। ठीक है, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, ये रेडिकल फॉर्म होती है, ये एक्सपोनेंटल फॉर्म होती है। अब रेडिकल के और एक्सपोनेंटल के कुछ लॉज हैं, यहाँ से इंडेक्सेस भी कहते हैं, इंडेक्सेस, इंडाइसिस। ठीक है, या इसे लॉ ऑफ रेडिकल, जिसमें रेडिकल जजर वाला साइन होता है, और ये लॉज ऑफ इंडाइसिस, या इसे हम एक्सपोनेंटल फॉर्म भी कहते हैं। इसके कुछ कवानीन हैं, कुछ रूल हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे क्वेश्चन में, वो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पहले रूल देखते हैं हमारे पास रेडिकल के कौन से रूल हैं। इसमें पहला रूल है कि अगर हमारे पास दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उन दोनों के ऊपर एक ही रेडिकल साइन है, तो उसका इंडेक्स n है, तो हम उसको सेपरेट लिख सकते हैं, यानी पहले नंबर का रेडिकल लेगा, दूसरे नंबर का रेडिकल रहेगा। इस तरह अब डिवीजन का रूल है कि अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और उसका रेडिकल एक ही है, तो हम उसको अलग-अलग रेडिकल लिख सकते हैं। तीसरा रूल क्या है कि अगर हमारे पास कोई नंबर ए है, उसकी पावर m है, और उसके ऊपर रेडिकल साइन जो है, यानी कि उसका इंडेक्स n है, तो जो a की पावर m होगी ना, वो क्या होगी, वो इधर बाहर आ जाएगी। हम उसको सारे की पावर लिख सकते हैं m को, जो अंदर जो जिसे हम रेडी कैंड भी कहते हैं, उसकी जो पावर होगी वो सारे की पावर बन जाएगी। अब अगर यहाँ पर ये n उसकी पावर है, यानी कि ये हमारे पास एक रेडिकल है, उसकी पावर n है, तो ये n जो होता है, इसकी वैल्यू हमने लिखी है, क्या होती है, ये 1/n इसको लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम 1/n लिखेंगे, तो ये पावर से पावर मल्टीप्लाई होकर कैंसिल हो जाएगा, n और n, तो ये a बच जाएगा, यानी कि ये भी एक लॉ है, अप्लाई होता है। उसके बाद आते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस, कौन से होते हैं। पहला लॉ आपने याद रखना है कि अगर हमारे पास ये बेस होती है और ये पावर होती है, ठीक है, अगर तो हमारे पास बेस सेम हो दोनों की, और दोनों नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो उसकी पावर जो होती है वो आपस में क्या होती है, जमा होती है। जब हमारे पास बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों नंबर, तो उन दोनों की पावर आपस में जमा होती है। ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है। ठीक है, अगर ए की पावर m हो और सारे की पावर n आ जाए, यानी सारे की पावर n हो, तो इसकी पावर जो होती है, इस पावर से क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी सारे की पावर से। ठीक है, ये m की पावर n से मल्टीप्लाई होगी। अगर इस तरह a और b दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे की पावर n है, तो हम उसको अलग-अलग की पावर असाइन कर सकते हैं, a की पावर n और b की पावर n। अगर इस तरह हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह हो तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं और सारे की पावर n हो, तो हम अलग-अलग की पावर भी n लिख सकते हैं। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे पास दो नंबर हैं और उन दोनों की बेस सेम है, देखिए इसकी बेस भी a है, तो इधर पावर m है, इधर बेस a है, पावर n है, दोनों की जब बेस सेम हो और नंबर डिवाइड हो रहे हो, तो पावर जो है नीचे वाले के ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन में ये अब n है, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -n हो जाएगा। ठीक है, और छठा रूल है कि अगर किसी भी वेरिएबल की पावर या किसी भी नंबर की पावर, यानी कि अगर मैं 2 की पावर 0 भी लिखूंगा ना, तो वही आपने याद रखना है 1 के बराबर होता है। इस तरह ए आपके पास कोई नंबर है, उसकी पावर भी 0 हो, तो वो 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये वाला रूल मैंने खुद से लिखा है कि ये अप्लाई होगा। ठीक है, ये क्या है, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, ए और बी डिवाइड हो रहे हैं और उसकी पावर माइनस में है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर इसको उल्टा के लिख दें तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ए ओवर बी है, तो अगर हम इसको बी ओवर ए लिख दें तो -2 +2 हो जाएगा। तो ये यानी कि क्वेश्चन में ये भी अप्लाई होता है, तो ये भी आपने रूल याद रखने हैं। अब क्वेश्चन को करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को पहले ही सॉल्व कर दिया है, क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो भी आपके पास सिंप्लीफिकेशन का आएगा, तो आपने उसको हल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है। जैसा कि सबसे पहले आप देखना है, अगर आपको कोई पावर नेगेटिव नजर आ रही है, तो सबसे पहले उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप,
अगर आपको लगे कि किसी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन हो सकती है यानी इसके फैक्टर बन सकते हैं तो उसके फैक्टर आपने बनाने हैं। दूसरा स्टेप आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें, पहला पार्ट है 81/16 की पावर नेगेटिव आ रही है, तो मैंने यहाँ पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है। ये जो लिखे हैं ना 3 डॉट, ये मैथ के एक सिंबल है, इसे हम कहते हैं सिंस, चूंकि या बिकॉज, ठीक है। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है। अगर आपके पास ए बी एक नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसकी पावर नेगेटिव है, तो उसको अगर हम उल्टा के लिख दें, ये ए ओवर बी है तो बी ओवर ए लिख दें, उसकी पावर जो है पॉजिटिव होगी। तो यहाँ पर मैंने भी ऐसे किया, 16 ऊपर लिख दिया, 81 नीचे लिख दिया, तो ये पावर नेगेटिव थी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने कहा था कि आपने फैक्टराइजेशन करनी है, तो मैंने 16 और 81 की प्राइम फैक्टराइजेशन की। 16 की तो पता चल जाता है कि लास्ट वाला डिजिट अगर आपका 2 का मल्टीपल हो यानी 2 से डिवाइड हो जाता हो तो वो पूरा नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। तो ये 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन तो हो गई, लेकिन मसला आता है यार 81 पता नहीं है किधर नाल होगा, 2 ना होगा या 3 ना होगा। अगर तो आपने चेक करना है कि यार 3 से हो जाएगा कि नहीं, तो आप 5 सेकंड में क्या 2 सेकंड में बता सकते हैं कि ये 3 से हो जाएगा या नहीं। तो आपने सिंपली क्या करना है, इन दोनों हिस्सों को जमा करना है। 8 और 1 9, 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा फिर, ठीक है। तो 3 से डिवाइड किया तो ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बन गई। अब 2 जो है 4 टाइम आ रहा है, 3 भी 4 टाइम आ रहा है, तो इसकी पावर लिख दी 2 की पावर 4, 3 की पावर 4 और ये सारी की पावर 3/4। तो अब यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी अप्लाई, या इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप ये आया ना, वो कैसे आया, ये प्रॉपर्टी अप्लाई की है मैंने कि अगर ए और बी की पावर एन हो तो अलग अलग पावर लिख सकते हैं, ए की पावर एन और बी की पावर एन। तो ये हमारा ए है और ये बी है, उसकी पावर ये एन है, तो ए की पावर एन आ गई और बी की पावर भी एन आ गई। तो 4 से ये 4 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, 2 की पावर 3 बच गया और इधर 3 की पावर 3 बच गया। तो 2 की पावर 3, 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 8 आ जाएगा। 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे 27। तो यहाँ तक ये सिंपलीफाई हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। तो पहले मैंने कहा था कि आपने पावर को पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, तो यहाँ पर पावर नेगेटिव आ रही थी, तो मैंने इसको क्या कर दिया, पॉजिटिव कर दिया और इसको उल्टा के लिख दिया 4/3। अब नेक्स्ट स्टेप किया मैंने, यहाँ पर 2 स्टेप किए हैं। यहाँ पर जो डिवाइड का सिंबल आ रहा है ना, तो डिवाइड को हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके उसको उल्टा आगे लिख देते हैं, उससे आगे वाला जो होता है डिवाइड के आगे वाला, यानी कि ये डिनोमिनेटर में नीचे आएगा अगर हम इसको डिवाइड करें। तो इसको हमने क्या किया, मल्टीप्लाई करके उल्टा आगे लिख दिया, 9/4 लिख दिया, ठीक है। तो उसकी पावर वैसी। और 16/27 इसकी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी, जितनी हमको हो हमसे हो सकती है हमने करनी है। 16 की 2 की पावर 4 आ गया, 27 की 3 की पावर 3 आ गया। तो ये वाली प्रॉपर्टी जहाँ पर मैंने अप्लाई की है, पावर नेगेटिव हो तो उसको उल्टा के लिख दिया, ठीक है। अब उसके बाद 4 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है, 2 की पावर 2 वो कर दी, बाकी वैसे ही। अब 9 की भी फैक्टराइजेशन कर दी, 3 की पावर 2, 4 की भी कर दी और ये वैसे ही रहने दिया। अब देखें ये पावर, यहाँ पर प्रॉपर्टी मैंने ये वाली यूज की है। इसके बाद नेक्स्ट जो है ये ए और ये बी है, फिजिकल इसकी पावर एन है, तो एन जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर वाले से भी और नीचे वाले की पावर से भी, ये वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी 2 जो है वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3 से भी मल्टीप्लाई होगा, तो 2 2 और 3 की पावर 2, और यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई 3 और 2 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर ये वैसी। उसके बाद देखें ये मल्टीप्लाई कर दिया, इसके बाद 2 2 4 और ये 3 की पावर 2 वैसे ये भी मल्टीप्लाई कर दिया, ये पावर मल्टीप्लाई कर दी। अब उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, जब आपके पास बेस सेम हो तो पावर को हम क्या करते हैं, जमा करते हैं। तो यहाँ पर देखें 2, इसकी बेस 2 है, इसकी पावर 4 है, इसकी बेस 2 है, इसकी पावर 4 है, तो बेस दोनों की सेम है। तो 2 वालों की पावर मैंने क्या करी, 2 4 + 4 8 होगी ये वाली। और नीचे देखें यहाँ पर 2 की पावर 6 है, ये 2 वाले पहले लिख दिए, 3 वाले बाद में लिख दिए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना। तो अब 3 की पावर 6 है, ये वैसे ही। नीचे 3 की पावर 2 है और 3 की पावर 3 है, तो दोनों की बेस सेम है, तो पावर जमा हो जाएगी 2 और ये 3, ठीक है। अब जमा कर दिया इन दोनों को, पावर को इधर भी जमा कर दिया नीचे। तो अब देखेंगे बेस दोनों की फिर सेम आ रही है, इधर भी सेम आ रही है, तो पावर ऊपर क्या होती है, फिर माइनस होती है। ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की है। अगर बेस दोनों की सेम हो तो पावर ऊपर जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर ये 6 है ना, तो ये ऊपर जाके माइनस हो गया, और इस तरह इधर 5 जो है ऊपर जाके माइनस हो गया। 8 में से 5 6 निकाला 2, इधर 6 में से 5 निकाला 1, 2 की पावर 2 4, 4 मल्टीप्लाई 3 12 आ जाएगा। यानी कि यहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, इसका तीसरा पार्ट देखते हैं, 0.027 उसकी पावर -1/3 है। अब आप सोचेंगे यार पहले सर ने क्या सीखा कि सबको पहले पावर पॉजिटिव करनी है,
लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। पहले हम क्या करेंगे, अशारिये को खत्म करते हैं। पहले पावर पॉजिटिव करके भी हो सकता है, लेकिन हम पहले अशारिये को खत्म करेंगे। अशारिये के बाद देखिए कितने हिस्से आ रहे हैं, 1 2 3, तो हम 1 के साथ उतने जीरो लगा देते हैं तो अशारिया खत्म हो जाता है, और अशारिये से पहले जीरो की वैल्यू नहीं होती तो अशारिया खत्म हो गया। अब मैंने यहाँ पर पावर को पॉजिटिव किया है, तो ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हो चुकी है, यानी ये बता रही है कि यहाँ पर ये काम हमने कर दिया है। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी। तो पावर को पॉजिटिव कर दिया, इसको उल्टा आगे लिख दिया। अब दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो अगर आप 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो काफी लेंथी हो जाती है। तो मैंने सिंपल, आप यार के इसके साथ 3 जीरो आ रहे हैं तो 10 की पावर मैंने 3 लिख दी। जितने जीरो आ रहे हैं उतने हम 10 की पावर में लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन का एक तरीकाकार होता है। इस 27 जो है इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 3 की पावर 3 बनता है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी ये वाली अप्लाई कर दी है। आप दूसरी भी लिख सकते थे, क्योंकि ये पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी कि ए की पावर अगर m हो और उस सारे की पावर n हो तो उसकी पावर mn मल्टीप्लाई हो जाता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी पहले मैंने लिखी थी वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी पावर के साथ भी ये पावर मल्टीप्लाई होगी और इसकी पावर के साथ भी ये पावर मल्टीप्लाई होगी। तो नंबरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इधर भी 3 से 3 कैंसिल, तो 10/3 बच जाएगा। तो यही इसकी यानी कि सिंप्लीफिकेशन हो जाएगी, लोएस्ट फॉर्म यानी कह लेंगे सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा जी, इसका चौथा पार्ट देखते हैं। यहाँ पर है हमारे पास इंडेक्स 7 है और ये x की पावर 14, y की पावर 21, z की पावर 35 और y नीचे आ रहा है y की पावर 14 और z की पावर 7। तो सबसे पहले आपने करना है यहाँ पर कि आपने देखना है कि जिसकी पावर छोटी है ना उसको हमने शिफ्ट करना है, यानी कि जिसकी पावर आपको लगता है कि छोटी है इसको हमने शिफ्ट करना है। जैसा कि यहाँ पर देखें x की पावर 14 है, नीचे नहीं है, हम इसको यहाँ कहीं शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको वैसे ही जहाँ है वहीं रहने देंगे। अब देखिए y की पावर 21 है, इधर y की पावर 14 है, तो इसका मतलब हम 14 छोटी वैल्यू को शिफ्ट करेंगे तो इसको हम ऊपर ले जाते हैं। इस तरह z की पावर 35 है, इधर 7 है, तो z की पावर छोटी है, छोटियां छोटियां में से शिफ्ट कर देना, बट ध्यान क्वेश्चन करना। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज होती है, अगर हमारे पास बेस सेम हो तो पावर ऊपर जा क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए y दोनों की बेस सेम है, z की दोनों की बेस सेम है, तो ऊपर पावर जा क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अभी इसको माइनस किया, इधर सिंपली ये वैसे ही आ गया, माइनस किया, इधर भी माइनस किया। अब यहाँ पर ये रेडिकल की प्रॉपर्टी है, अगर इंडेक्स n हो तो उसको हम एक्सपोनेंट में ऐसे लिख सकते हैं 1/n। तो 7 को मैंने लिख दिया, इधर इंडेक्स 7 है तो 1/7। अब 7 जो है हर एक के साथ क्या हो रहा है, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर a की पावर m हो, सारे की पावर n हो, तो क्या होता है, m जो है n के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो इधर 7 को हर एक से मल्टीप्लाई कर दिया है, 14 के साथ भी, 7 के साथ भी और 28 के साथ भी। अब कटिंग कर ली, 7 7 एक बार 7 7 2 14, 7 से 7 कैंसिल, 7 चौका 28। बाकी जो बच गया x की पावर 2 बच गया, y की पावर 1 और z की पावर 4। तो ये डॉट लिखे हैं, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो उसको मैंने डॉट खत्म कर दिया, x की पावर 2 y और z की पावर 4। तो ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया यहाँ तक। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अब 5वें पार्ट की तरफ चलते हैं। देख के घबरा नहीं आना यार, एडा बड़ा सवाल आ गया, हमेशा बड़ा सवाल का जवाब छोटा ही होना। ठीक है, तो पहले आपने क्या करना है, ये क्वेश्चन है, इसमें आपने देखना है कि जिस नंबर की फैक्टराइजेशन हो सकती है वो करनी है। जैसे कि 25 की फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 लिख दिया, इधर 25 की फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2, इधर कुछ नहीं किया, इधर 5 की फैक्टराइजेशन 5 की पावर 2 आ गया, और कुछ नहीं किया इसमें। ठीक है, सिर्फ 25 की फैक्टराइजेशन की है। उसके बाद देखें यहाँ पर ये 2 जो है वो इस दोनों n+1 के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, अगर a की पावर m हो, सारे की पावर n हो, तो a की पावर mn लिख सकते हैं। तो 2 को मैंने n से मल्टीप्लाई किया, 2n आ गया, और 2 को 1 से किया तो 2 आ गया। उसके बाद देखें इन दोनों पे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी अप्लाई की है, दोनों की बेस देखें 5 है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, जमा होती है। अगर a की पावर m हो और दूसरा a की पावर n हो, बेस सेम हो, तो पावर क्या होती है, जमा होती है। तो इधर मैंने पहले n आ रहा था ना, तो पहले मैंने 2n लिख दिया, फिर इसमें 2 ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों की बेस भी क्या है, सेम है, तो 2n+3 है, तो इसकी पावर कुछ नहीं है, तो समझ लें 1 होती है। ठीक है, 2n+3 और ये 1 इसमें ऐड कर दिया, और ये 5 की पावर 2n+1 है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो मैंने यहाँ पर किया है, तो 2 को n से मल्टीप्लाई किया और फिर 2 को 1 से किया तो 2 आ गया, यानी कि ये स्टेप तीसरा हो गया, सॉरी दूसरा हो गया, ये पहला और ये दूसरा। अब इन दोनों में देखें ऊपर वाले में कौन सी चीज सेम आ रही है, नीचे भी देखिए कौन सी चीज सेम आ रही है।
यानी कि दोनों में से हम कौन सी चीज कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जो होती है वो छोटी वैल्यू होती है। जैसे कि अगर बच्चे के एक नंबर 100 आ जाए और एक के नंबर 50 आ जाए, तो इन दोनों में कॉमन कौन सा होगा, जो 50 होगा, क्योंकि तो दोनों में मौजूद होगा छोटी वैल्यू। तो इसका मतलब इन दोनों में 5 की पावर 2n+2 दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमने कॉमन ले लिया। तो इधर 5 की पावर 2n कॉमन लिया तो ओनली 5 बच गया, और इधर कॉमन लिया। कॉमन का मतलब होता है उसको डिवाइड करना। तो ये वाला जो इससे जब डिवाइड होगा तो ये कैंसिल होकर आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 2n+4 है, इधर 2 है, तो इन दोनों में 5 की पावर 2n+2 कॉमन लिया, तो इधर 4 था, तो 4 में से ये 2 निकाल दिया तो 5 की पावर बच गई ओनली 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो ओनली 1 बचेगा। तो यानी कि अब ये सेम फैक्टर आ रहे हैं तो ये कैंसिल हो गए। अब 5 में से 1 निकाला, ये वैसे ही मैंने लिख दिया। 5 का स्क्वायर 25-1, 5 में से 1 निकाला 4, 25 में से 1 निकाला 24। अब इसकी कटिंग कर लें अगर हो सकती है, तो 6 चौका 24, तो 1/6 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अब छठे पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले वही काम करना है कि प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 16 है, 16 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो यहाँ पर आ गया 2 की पावर 4, बाकी वैसे ही x+1। यहाँ 20 को मैंने वैसे ही रहने दिया, और 4 की फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 2, और ये बाकी वैसे, इसको भी वैसे रहने दिया। 8 की फैक्टराइजेशन की है यहाँ पर, तो वो 2 की पावर 3 आ गया, और x+2 वैसे ही। ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर कौन सी अप्लाई की है, अब पावर से ये पावर क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही है। ये वाली a की पावर m हो, सारी की पावर n हो, तो इसको हम a की पावर m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो गया, और फिर 4 को 1 से किया तो 4 आ गया। यहाँ पर 20 वैसे ही। अब 2 को 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये 4x हो गया, यहाँ पर ये वैसे ही। और 3 को x से मल्टीप्लाई किया 3x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6। ठीक है। बाकी सिर्फ यही काम किया। अब देखिए इन दोनों में से कौन सी चीज आपको कॉमन नजर आ रही है, जो दोनों में मौजूद हो, सेम हो। तो यहाँ पर देखिए 2 की पावर 4x इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो इसमें से 2 की पावर 4x कॉमन ले लिया, तो ये 4x तो बच गया, यानी खत्म हो गया। बाकी क्या बचा 4, तो ये मैंने 2 की पावर 4 लिख दिया। यहाँ पे 2 की पावर 4x कॉमन लिया तो ये सारा कट गया, तो ओनली बचा 20 मैंने लिख दिया। अब नीचे देखिए दोनों की बेस, दोनों की सेम हो गई, मल्टीप्लाई हो रहे हैं दोनों। बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर क्या होती है, जमा होती है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर को मैंने जमा कर दिया, x-3 प्लस 3x प्लस 6। ठीक है। उसके बाद ये वाला मैंने वैसे ही रहने दिया स्टेप। ठीक है। अब देखें, अब मैंने इसको रीअरेंज कर दिया, पहले वेरिएबल वाला लिख दिया, पहले x लिख दिया, फिर 3x लिख दिया, फिर -3 और प्लस 6। आप चाहे ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। अब x और प्लस 3x दोनों की बेस सेम है, तो कोफिशिएंट जमा होते हैं, 3 + 1 4x हो गया, और ये 6 में से 3 निकाला तो ये 3 आ गया। ठीक है। अब इसको मैंने सेपरेट कर लिया, अलग-अलग, ऊपर वाला वैसे ही, इसको मैंने जमा कर लिया। 20 में से 16 जमा किया, यानी 2 की पावर 4 था, इसको जमा 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 16 आएगा, 16 में से 20 जमा किया तो 36 आ गया। ठीक है। अब ये 4x प्लस 3 आ गया नीचे वाला। अब इसको सेपरेट कर लिया, यानी 2 की पावर 4x अलग लिख लिया और 2 की पावर 3 अलग लिख लिया। ठीक है। अब देखें ये दोनों सेम है, 4x और 2 की पावर 4x, ये कैंसिल हो गया। अब 36 वैसे ही आ गया, और 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया। अब इन दोनों की फैक्टराइजेशन कटिंग कर ली हमने 2 से, तो ये 4 आ गया, इसकी कटिंग की तो 18 आ गया, फिर इन दोनों की कटिंग की तो 2 आ गया, फिर इसकी कटिंग की तो 9 आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 9/2, जो कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का 7वां पार्ट देखते हैं। देखने में तो ये छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन आप कहेंगे यार ये तो काफी लेंथी हो गया। ठीक है। तो आपने काम वही करना है। सबसे पहले देखें 64 है, इसकी हम पहले, अब मैंने जैसे कहा था कि जब नेगेटिव आ जाए तो उसको पॉजिटिव करने की कोशिश करनी है, तो उससे थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले 64 की प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो ये 2 की पावर आ गया 6। ठीक है। बाकी काम वैसे ही, ये भी वैसे ही। अब 9 की फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 2, बाकी वैसे ही। ठीक है। अब देखिए ये 6 जो है इस पावर से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की, a की पावर m और सारी की पावर n, तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m मल्टीप्लाई n। तो ये 6 जो है 2/3 से मल्टीप्लाई होगा, और इधर 2 जो है इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो इसकी मैंने कटिंग कर दी, 3 1 बार 3 3 2 6। अब 2 जो है -2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, -3। अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4, और ये -3 वैसे ही। अब इसको मैंने पॉजिटिव कर लिया, अब छोटा हो गया ये वैल्यू, इसको मैंने नीचे ले जाके पॉजिटिव कर लिया। तो ये मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, अगर a की पावर m माइनस में हो तो नीचे जाके क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है।
ये 2 की पावर 4 पॉजिटिव होगी और 3 जो है इसको भी मैंने नीचे ले जाके पॉजिटिव कर दिया, पावर उसकी पॉजिटिव होगी। अब डिवाइड के सिंबल को मैंने खत्म कर दिया। खत्म कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करके इसको उल्टा के लिख देते हैं। तो ये 1/3 है, जब इसको उल्टाएंगे तो ये 3 की पावर ओनली 3 बच जाएगा। ठीक है, तो अब 2 की पावर 4 जो है इसको ओपन किया तो 2 को 4 दफा मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। और 3 की पावर 3 को 3 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। 27 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 27 और ये 16 नीचे। तो यानी कि ये यहाँ तक सिंप्लीफाई होता है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का अब 8वां पार्ट देखते हैं। यहाँ पर भी हमने सिंपली सबसे पहले फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पर 3 ऐसी है, 9 की फैक्टराइजेशन की तो 3 की पावर 2 आ गया, यहाँ पर मैंने की है। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी वैसे ही। अब देखें ये 9 की फैक्टराइजेशन की, यहाँ पर भी 3 की पावर 2, बाकी जहाँ वैसे ही। अब यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज की है, e की पावर m हो तो उसकी पावर n हो तो उसको हम m मल्टीप्लाई n लिख सकते हैं। तो ये 2 जो है ये वैसे ही आ गया। अब 2 जो है n से मल्टीप्लाई होगा तो 2n आएगा, और 2 फिर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर भी 2n से मल्टीप्लाई होगा 2n, और फिर 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें अब इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, 3 है, तो पावर इनकी क्या होगी, जमा होगी। जब बेस दोनों की सेम हो तो पावर क्या होती है, जमा होती है। तो यहाँ पर n जो है वो क्या होगा, 2n+2 से जमा होगा। नीचे भी बेस सेम है तो पावर क्या होगी, जमा होगी। तो 2n+n 3n, और ये 2 ऐसे ही। अब यहाँ पे 2n और 1n 3n हो गया, और -2 और -1 जो होगा वो -3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इन दोनों की बेस सेम है फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे हम डिवीजन वाली प्रॉपर्टी लगाते हैं। अगर 1 की पावर m हो और नीचे n हो तो उसको हम नीचे वाली पावर ऊपर जाके माइनस हो जाती है, m-n हो जाती है। तो यहाँ पर ये 3n प्लस का है तो ऊपर जाके ये माइनस का 3n हो गया, और ये -3 प्लस 3 माइनस का है तो ऊपर जाके ये प्लस का हो गया। अब इसको मैंने रीअरेंज कर दिया, पहले n वाला लिख लिया 3n, और फिर -3n, फिर +2 और +3। ये 3n माइनस का प्लस का कैंसिल हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा। 3 को 5 दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो वो 243 आ जाएगा। तो ये इसकी यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का अब लास्ट पार्ट देखते हैं। मेरे ख्याल में ये सबसे छोटा सवाल यही होगा। तो 9वां पार्ट देखें। सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, सबसे पहले आपको जो फैक्टराइजेशन जिसकी नजर आ रही है वो करनी है। जैसे कि 5 की तो नहीं हो सकती, 6 की भी नहीं करते हम, ये भी ऐसे। ये 9 की फैक्टराइजेशन की 3 की पावर 2 आ गया, और यहाँ पर और कुछ नहीं हुआ, बाकी सेम वैसे। अब देखिए इन दोनों में से कॉमन कौन सी चीज आ रही है जो दोनों में मौजूद हो लेकिन छोटी वैल्यू हो। जैसे कि 5 की पावर n है, ये 5 की पावर n भी इसमें कॉमन आ रही है। ठीक है, तो मैं ओनली 5 की पावर n ही कॉमन लेता हूँ। तो इसमें से अगर 5 की पावर n कॉमन लूँ तो ये 5 की पावर n कॉमन आ गया, बाकी क्या बचा 3, तो इधर 5 की पावर 3 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 5 की पावर n कॉमन लिया तो ये 6 भी बच गया, और 5 की पावर n कॉमन आ गया तो एक बच गया 5, यानी 5 की पावर 1 कॉमन आ गया। ठीक है, तो ये 5 की पावर 1 वैसे ही आ गया, और 5 की पावर n कॉमन ले लिया। यहाँ इन दोनों में से देखिए 5 की पावर n कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया तो 3 की पावर 2 आ गया, और 2 की पावर कॉमन n वैसे ही आ गया। ठीक है, अब देखें ये दोनों सेम आ रहे हैं तो इसकी कटिंग कर ली हमने। 5 को 3 दफा मल्टीप्लाई किया 125, और 6 डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 6 को 5 से मल्टीप्लाई किया 30, अब 3 को 2 दफा मल्टीप्लाई किया 9, तो ये 2 की पावर n है, इसको वैसे ही रहने दिया। अब 125 में से 30 निकाला तो 95 आ गया, और ये n 9 भी वैसे ही, और 2 की पावर n भी वैसे ही। तो ये यहाँ तक ही सिंप्लीफाई होता है। तो मैंने तो अपने तरीके से आपको क्वेश्चन करवाए हैं, मे बी और डिफरेंट वे से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाजमी अपने फीडबैक का इजहार करें। शुक्रिया।